তারপরে এগুলো একটু 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 ওটা এগুলো কত কম হবে দুটাই হবে ये ब्लड टेस्ट है और ये सोनोग्राफी। আচ্ছা हे एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। मैं हूँ संजीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। पर मम्मी जी उठ गई है, अभी सुबह के बज चुके हैं 8:30 एंड अभी से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो अभी मैं हूँ किचन में। मैंने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन कर दिया है। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बिठाई है, रोटी के साथ रोटी बना लूँगी। यहाँ पे मैंने ये होती है दलिया के लिए दलिया एंड वेजिटेबल्स सारे कट करके मैंने अच्छे से क्लीन कर के रख दिए हैं, क्योंकि दलिया बनाऊंगी। और हमारे लिए बनेगा ब्रेकफास्ट में सब्जी और रोटी। दोपहर का पता नहीं, क्योंकि मैंने आलू थोड़ा बॉईल करके रख दिया है, क्योंकि आज शायद मैं हॉस्पिटल जा सकती हूँ, मतलब प्रीत को डॉक्टर दिखाने। लास्ट ब्लॉग जिसने देखा होगा आप लोगों में से, मैंने बोला था कि प्रीत को बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर दिखाया था। तो कल सुबह में डॉक्टर दिखाया, तो कल सारा दिन वो मेडिसिन लिया, पर कुछ भी आराम नहीं मिला उसको। तो कल उसको डॉक्टर दिखाया सुबह में, पर उसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आज अगर सुबह तक कम नहीं होता तो दूसरा डॉक्टर दिखाएंगे, मतलब हॉस्पिटल में जाके दिखाएंगे। कल जिसको दिखाया था वो हमारे घर के पास में एक डॉक्टर बैठते हैं, जिनको मैं हमेशा दिखाती हूँ, रियो एंड प्रीत को। तो कम नहीं हुआ उसका। तो मेरे हस्बैंड बोले कि उसको आज हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, देखेंगे क्या करना है। तो बस इसीलिए मैं बना रही हूँ फटाफट से। अगर जाना पड़ा तो मतलब लेट नहीं होगा, मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट सबको दे के मैं चली जाऊँगी प्रीत को लेके। देखते हैं क्या होता है। मैं भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेट दर्द है, पेट दर्द कम ही नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं रियो का दलिया बना लूँगी, क्योंकि मैं गई तो मेरे पीछे मम्मी जी कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि हाँ, उसका खाना बना के जाऊँ। फिर आलू वगैरह मैंने थोड़ा बॉईल कर लिया है, ताकि मैं अगर आ जाऊँ तो मैं फटाफट से कर लूँ, मुझे देरी ना हो। क्योंकि सुबह उठते ही बहुत सारा काम शुरू हो जाता है, तो मैं थोड़ा बहुत करके जा रही हूँ। उसके पीछे भी बहुत कुछ काम रहता है, मम्मी जी को पूजा देनी होती है। तो मैं मम्मी जी को बोल रही थी, अगर मैं जाऊँ तो मेरे पीछे आप फटाफट से नहा के पूजा कर लेना, क्योंकि मैं रियो को सुला के जाऊँगी। हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल। इस वाले हॉस्पिटल में रियो भी एडमिट था जब उसका सेकेंड डे था, क्योंकि इस हॉस्पिटल में बच्चों का वेंटिलेशन होता है, दैट मीन्स आईसीयू जो बोलते हैं। तो मैं रियो जिस हॉस्पिटल में हुआ था वो वाला हॉस्पिटल भी प्राइवेट था, पर उसमें बच्चों का वेंटिलेशन नहीं था, तो इस वजह से रियो को यहाँ पे एडमिट करवाया गया था। एंड यहीं पे रियो का सारा वैक्सीन वगैरह सब कुछ लगता है। ये वाले डॉक्टर ही देखेंगे आज प्रीत को। तो यहाँ पे डॉक्टर ने देख लिया है, तो उन्होंने ब्लड टेस्ट एंड सोनोग्राफी लिख के दिया है, तो वही कराना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला है कि वो बैठेंगे, तो तब तक हम लोग करवा के आते हैं। तो सबसे पहले हम करवाएंगे ब्लड टेस्ट। तो हर ब्लड टेस्ट सोनोग्राफी सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। तो हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं ब्लड टेस्ट करवाने। तो ये जमा कर रहे हैं कागज़, तो बैठने के लिए बोल रहे हैं। प्रीत बहुत ज़्यादा पहले मतलब मना कर रहा था देने के लिए, देन वो राज़ी हो गया। तो नर्स थी, वो लोग बहुत हंस रहे थे प्रीत को लेके। तो इस वाले रूम में होगा उसका सोनोग्राफी। हम लोग वेट कर रहे हैं जो डॉक्टर करेंगे उसके लिए। तो अंदर में है प्रीत एंड मेरे हस्बैंड, मैं बाहर में वेट कर रही हूँ। मैं अभी जस्ट आई हूँ डॉक्टर के वहाँ से। सो मेरे हस्बैंड भी आज ऑफिस नहीं गए हैं, वो भी आ गए हैं, ऑफिस नहीं जाएंगे बोल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 बजने वाला है। सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट सब कुछ हो चुका है, सब नॉर्मल है, थैंक गॉड। मैंने सिर्फ मम्मी जी को बोला था आप नहा के पूजा कर लेना। मैं रियो को सुला के गई थी, तो मम्मी जी ने बस नहा के पूजा किया, और भी थोड़ा बहुत काम था वो कर लिया। और किचन का बर्तन वगैरह मैं सब क्लीन करके गई थी। बाद में भैया मम्मी जी ने जो खाया सो वो सब मम्मी जी ने क्लीन कर दिया। दाल भी बॉयल कर दिया। तो मुझे खाना भी बनाना है। भाई फिश लाया है तो उसको भी बनाऊँगी मैं। तो मम्मी जी ने चाय बनाया, पहले वो पी ली। तो यहाँ पे मेरा लंच बन चुका है। लंच में बना है भात केरला फ्राई, मतलब काकरोल जिसको बोलते हैं। यहाँ पे है पावदर फिश का भापा, जो मैंने सिर्फ जीरा पाउडर से बनाया है। यहाँ पे बना है मसूर और चना दाल को मिक्स करके बनाया है। यहाँ पे है आलू फ्राई, जो प्रीत खाएगा, क्योंकि
प्रीत तो भात करेला फिश कुछ भी नहीं खाता एंड यहाँ पे है राइस एंड भाई ने ऑलरेडी खाना खा लिया है, तो एक ऑमलेट करके दे दिया था तो उन्होंने खा लिया। तो अभी सिर्फ हम लोग बाकी है खाने के लिए, तो चलिए हम लोग खा लेते हैं फिलहाल, उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखते हैं। सुबह में देखिए इतना धूप था एंड अभी इतना ज़्यादा बारिश हुआ, पूरा रास्ता पे पानी हो गया। अभी और बहुत ज़्यादा हवा दे रहा था, अच्छा भी लगा है, पर पानी हो गया। हमारी गली में यही प्रॉब्लम है, थोड़ा बारिश देता है तो पानी हो जाता है। सो हॉस्पिटल से आने के बाद मैं नहीं नहाई थी, उसके पहले मैंने नहाया था, पर हॉस्पिटल से आने के बाद नहीं नहाने से अच्छा नहीं लगता। अभी मैं थोड़ा नहा के आ गई हूँ, थोड़ा नहीं मतलब पूरा ही नहाया है, सिर्फ बाल मतलब नहीं भिगाए क्योंकि जाने के पहले बाल भिगाए थे। हॉस्पिटल से आके मैं पूरा चेंज करके फिर हाथ पैर धो के मैं किचन में चली गई थी क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। और यहाँ पे है प्रीत, पेट बता कौन से पेट बता। अभी इसका पेट दर्द थोड़ा कम हो गया है, मेडिसिन भी खा लिया है उसने। सो हम लोग बहुत ज़्यादा वरीड थे क्योंकि 4 दिन से कंटिन्यूसली उसको पेन हो रहा है, थोड़ा होता है फिर थोड़ा कम होता है फिर ज़्यादा हो जाता है, पेट पकड़ के वो मतलब झुक के फिर उल्टा पुल्टा ऐसा होता रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। पर ये रोता नहीं है, छोटे से ऐसा है बहुत, मतलब अंदर अंदर में अगर पेन होता है या उसको कोई चीज़ बुरा लगता है ना तो वो अंदर अंदर में वो फील करता है, रोता नहीं है वो, ऐसा है। तो हम लोग को लगा चलो गैस वगैरह हुआ होगा, तो वही घर का जो घरेलू नुस्खा होता है, गर्म पानी, काला नमक, डाइजेशन का जो दवाई होता है मैं उसको हमेशा देती हूँ। नियोपेप्टिनिक है, उसको भी मतलब डॉक्टर ने दिया था तो तब से मैं उसको वही देती हूँ, तो कम हो जाता है। तो हम लोग को 2 दिन जैसा लगा चलो गैस हुआ होगा, पर उसका पोटी वगैरह सब नॉर्मल था, कम नहीं हुआ। तो आज मेरे हस्बैंड बोले चलो और लेट नहीं कर सकते क्योंकि आज 4 दिन हो गया और अगर कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग बैठ के मतलब फ़ायदा नहीं है, तो चले जाते हैं। तो हम लोग चले गए। ये वाला जो डॉक्टर है ना, इस हॉस्पिटल में रियो जब सीरियस था, मतलब 1 सितंबर को हुआ था, 2 सितंबर को रियो को इसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था एम्बुलेंस से। उसका कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस था, तो ये वाले डॉक्टर ने था 9 दिन जैसे वो आईसीयू में था। तो इसीलिए मैं इनको दिखाती हूँ क्योंकि रियो भी ठीक हुआ है, बहुत अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो उनके पास गई तो उन्होंने बोला मुझे तो लग रहा है गैस वगैरह या फिर कॉन्स्टिपेशन जो होता है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा। तो मैंने बोला कि उन्होंने पूछा कैसे पेन होता है फिर क्या करता है, तो मैंने सारी सिम्टम बोले। ऐसे बोला जब ज़्यादा पेन होता है उसको मतलब कान के पीछे से ऐसे पसीना टपक के गिरता है मतलब, तो बोला शायद पेनकाइटिस या कुछ है वो हो सकता है। तो आप लोग एक ब्लड टेस्ट दिया है, सोनोग्राफी दे दिया है, आप लोग करवा लीजिए। तो प्राइवेट नर्सिंग होम था इसलिए डॉक्टर ने मतलब लिख के दिया कि थोड़ा अर्जेंट है, तो वो बोले कि मैं बैठूंगा 2 घंटा जैसा, तो आप लोग करवा के आओ, फिर रिपोर्ट देख के मैं मेडिसिन दूंगा। तो फटाफट से हो गया, 2 घंटे या पौने 2 घंटे में हो गया। ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट भी दे दिया एंड सोनोग्राफी भी हो गया। बस हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन थे कि कुछ ना निकले। मैं तो सिर्फ भगवान को मतलब बुला रही थी, भगवान कुछ ना हो मतलब और मैं जब से उसका पेन हो रहा है ना, मेरे मन में सिर्फ उल्टा पुल्टा बात आ रहा है। तो शायद ये मेरे मम्मी से बात किया था तो वो दीदी भी बोलते हैं ये हर माँ का होता है, बच्चा जब बीमार होता है माँ के मन में बहुत अजीब से ख्याल आते हैं। तो मेरे मन में भी बहुत आ रहे थे। मैं सिर्फ जब भी आता है मैं सिर्फ हनुमान जी प्लीज़ मेरे बच्चों को सेव कर दो, उनको कुछ होने के पहले मुझे कर दो, मैं बस यही प्रे कर रही थी। एंड जब सोनोग्राफी में मतलब करने के लिए उसको लिया अंदर, मैं भगवान को बुला रही थी कि कुछ ना निकले। रिपोर्ट दिया तो बोला कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला चलो फटाफट से डॉक्टर दिखा देते हैं। तो मेरे हस्बैंड को तो पता है, उन्होंने सब चेक कर लिया था, बोला कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट में भी सब नॉर्मल है एंड सोनोग्राफी का रिपोर्ट में भी सब कुछ नॉर्मल आया है। फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला हाँ मुझे पता था कि कुछ भी नहीं है, फिर भी उसका जो मतलब पेन होने के बाद जो सिम्टम आप लोगों ने बताया था उससे मुझे लगा कि पेनकाइटिस हो सकता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका जो प्रॉब्लम है ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसको इतना पेट दर्द हुआ सीवियर वाला। तो मेडिसिन दिया और क्रीमी जो होता है ना, तो उसका भी प्रॉब्लम है। तो बोला इन सब वजह से उसको ये वाला पेन हुआ। तो मेडिसिन अभी लिया है, अभी तो उसका पेन नहीं है बोल रहा है।
एंड आते ही देखिए रियो ने इसके यहाँ पे अपने सर से मारा, पूरा फूल गया और भी ज़्यादा फूला हुआ था। अभी थोड़ा ठीक हो गया है। 3-4 दिन से बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है, मतलब 3-4 दिन में ये बहुत ज़्यादा और भी पतला हो गया ऐसा लगता है? तो वहाँ पे रियो मम्मी जी के साथ खेल रहे हैं। मेरे हस्बैंड जाएंगे कल सुबह टूर, उनको टूर में जाना है। आज वो ऑफिस भी नहीं गए, बस 4 दिन से हम सब की हालत ख़राब थी। तो चलिए अभी रियो को भी सुलाना है मुझे, क्योंकि 3:30 के ऊपर हो चुका है और मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि 2-3 दिन से मैं भी प्रॉपर्ली नहीं सो पाई। तो बस वही है, देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। यहाँ पे इसका ये वाले हॉस्पिटल में दिखाया था, ये है सात्रिबाड़ी क्रिश्चियन हॉस्पिटल, ये सात्रिबाड़ी में है। इसके सारे मेडिसिन ये है जो कंस्टिट्यूशन का है, इसका नाम है मोबिकोल। यहाँ पे है ज़्यादा पेन अगर होता है तो उसको ये देने के लिए। ये एक है, ये एक टैबलेट दिया है खाली पेट खाने के लिए। तो सुबह से उसका पेट खाली ही था, तो उसको दे दिया ये वाला खाने के लिए पानी में मिक्स करके। आई होप और कुछ नहीं होगा, अभी कम हो जाएगा। पेट में कुछ नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हो रहा था, मेडिसिन पड़ गया है फटाफट से, तो अभी ठीक हो जाएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं और लंबा नहीं करती, क्योंकि मैं भी थोड़ा सोना चाहती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से और एक नए फ्रेश ब्लॉग में। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ज़्यादा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा।